आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। आइए हम सब मिलकर प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक और दिन प्रभु हमें सुरक्षित संभाल के रखा है, हालेलुया। मिलकर धन्यवाद करेंगे। इसी वक्त दुख दर्द निराशा को साइड में रखना, प्रभु का वचन सुनना। प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। मैं देखता हूँ कुछ लोग इतना दुख में डूब जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं, विश्वास को खत्म नहीं करना, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, क्यों डरना है, हालेलुया। हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। आपको सहायता देने के लिए कालवरी पहाड़ पर खून बहाया है, हालेलुया। एक तरफ बोलते हैं विश्वास करता हूं, विश्वास करेंगे तो फिर दुख निराश में नहीं बैठना। प्रभु हमारे साथ है। हर एक दिन प्रभु हमें वचन दे रहे, हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु हमारी सहायता कर रहे। आप वचन सुनते रहना, रिसीव करते रहना, ये मेरा विश्वास है। अगर करेक्ट 8 बजे मुझे आपके सामने प्रभु लेके आ गया, मतलब कुछ महान कार्य आपके जिंदगी में प्रभु कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुका है, हालेलुया। मिलके धन्यवाद करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, देखो हर एक शाम को प्रभु से मिले, हर एक वरदानों के लिए गिन गिन कर धन्यवाद करने के लिए प्रभु योजना बनाई है, हालेलुया। हम इतना करना, हालेलुया। बाकी सारे रोटी कपड़ा मकान आपको मिल जाएगी। प्रार्थना कर रहे रोज पवित्र मिसा बलिदान में रोटी और दाखरस के साथ आपके दुख दर्दों को कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ, सब कुछ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। इस पुरोहित को इतना ही कर सकता हूं, वो मैं कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है मेरा प्रभु यीशु मसीह वफादार है, आपके लिए भी महान कार्य करेगा, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करने वाला अपना अपना बाइबल खोलना, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है। क्या है? मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, अनलिमिटेड है डाटा, हालेलुया। ये करेंगे, वो करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, प्रभु से पूछता भी नहीं है। इन दिनों में हम देख रहे हैं उत्पत्ति का ग्रंथ से अब्राम की पत्नी साराई देखो योजना बना रहे। अब्राम ने देखो प्रभु से एक आशीष स्वीकार किया है, एक प्रोमिस स्वीकार किया है। प्रभु अब्राम के पास आके बताया, बेटा चिंता ना करो, मैं आपको संतान दूंगा आकाश के तारों जैसे। लेकिन अभी बीच में मनुष्य के हृदय, सारे के हृदय काफी एक योजना लेके आ रहा है। क्या है योजना? कल हम देखा, मिस्र से लेके आए एक दासी हागार को पति और पत्नी के बीच में लेके आ रहा है, हालेलुया। और देखो फिर उस परिवार को, अब्राम के परिवार को कितने मुश्किल को सामना करना पड़ता है। मनन करेंगे हम। हमारी जिंदगी में भी इस तरह है। हमारी जो योजना है ना, काफी कंफ्यूजन से, डिस्टर्बेंस, दुख मुसीबत को लेके आ रहा है, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को हमारी एक ही प्रार्थना होना, प्रभु की योजना ही मेरे परिवार में पूरी होना है। क्योंकि कारण क्या है? आपको और मुझे लग रहा है मेरी योजना सही है, बाहर जाने में एक योजना बनाया है, ये मेरे लिए आपके लिए सही है लग रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना है, प्रभु को पूछना है, प्रभु ये सही है कि नहीं, हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन खोलना, वचन पढ़ना है, हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 29 अध्याय 11 पद संख्या से लेके हम पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं आप ही जानता हूं। आपके हित की योजनाएं अहित की नहीं, हालेलुया। आज समय भविष्य की योजनाएं, तुम्हारे कल्याण की योजनाएं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन आप स्वीकार करते समय देखो आपके जिंदगी में भी प्रभु ये शक्ति, ये कृपा देगा। देखो प्रभु का वचन, प्रभु की योजना ही पूरी होती है। आइए प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए
दुनिया के कोने कोने से हम एकत्रित हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हम पर रहम कर, दया कर प्रभु। हमारे परिवार में प्रभु कभी कभी हमारी योजनाएं देखो इतना मुसीबत लेके आए ने, हालेलुया, इतना फिनेंशियल स्ट्रगल्स लेके आया है, कुछ बीमारियां लेके आए हैं। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, एक ही प्रार्थना है प्रभु, आपकी योजना, आशामय भविष्य की, कल्याण की योजना प्रभु हमारी जिंदगी में पूरा होना, हमारे परिवार में पूरा होना है। प्यारे प्रभु हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी वक्त। हालेलुया, इस दुनिया की बातें सुनकर, शैतान की बातें सुनकर प्रभु इधर उधर भटक गया है प्रभु। इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी योजना ही पूरा होना प्रभु। हालेलुया, गरीबी की हालात में है कुछ परिवार प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए। इन परिवारों में प्रभु आपकी योजना, हित की योजना, आशामय भविष्य की योजना ही पूरा होना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर। इस शाम की प्रार्थना है प्रभु, इनकी जिंदगी में प्रभु आपकी योजना, प्रभु इनको एक चंगाई देने की योजना इनकी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, काफी दिन से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ भाग ले रहे प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। बाहर जाने में रुकावटें हैं प्रभु, दुख दर्द में है प्रभु, निराश में है, रहम कर, दया कर प्रभु। आपकी योजना हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में, भविष्य में, बिजनेस में प्रभु इसी वक्त पूरा होने दो। हालेलुया प्रभु, मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु आपके आशीष और बरकतों को हमारे परिवारों में स्वीकार करने के लिए इस यात्रा को प्रभु सफल कर। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। हालेलुया। इस शाम को हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। एक ही प्रार्थना है, हालेलुया, उनके बच्चे के मन में आने वाला अनलिमिटेड योजना नहीं, लेकिन प्रभु ईश्वर की योजना, हित की योजना, हमारे भविष्य के, आशामय भविष्य की योजना हमारी जिंदगी में पूरा होना। हालेलुया, हमारी योजनाएं नहीं, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए आप विश्वास रखना, मां मरियम की खास मध्यस्थता मिल रहा है, इसलिए रोज परिवार में रोसरी माला प्रार्थना करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिलके हम माता मरिया के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस का पत्र, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 6 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, धोखे में ना रहे, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से पढ़िए एक और बार, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। इन दिनों में मैं पहले आपको बताया, अब्राहम के परिवार से हम मनन कर रहे प्रभु का वचन। पति और पत्नी, अब्राहम और सारै के बीच अभी कौन है? हागार। वो भी कहां से? मिस्र से। हाँ, प्रभु को डरने वाला नहीं, मिस्र से अनवांटेड, अननेसेसरी चीज है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी इस तरह है। प्रभु का वचन बता रहे, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। ईश्वर का उपहास यहां कौन कर रहे हैं? ईश्वर ने अब्राहम के लिए एक योजना बनाई है।
देखो संतान देने के लिए, इसहाक को देने के लिए योजना बनाया है, लेकिन कुछ देर हो रहे, उसी समय यहां अनलिमिटेड योजना बना के सारा ही आ रहा है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर को उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने एक योजना बनाया, उसके विरुद्ध एक योजना लेके आ रहे हैं। हालेलुया। देखो मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में ईश्वर की योजना है प्रभु के नियमों को पालन करते हुए, एक एक आज्ञाओं को पालन करते हुए पवित्र जिंदगी बिताना। लेकिन हमारे जिंदगी में क्या हो रहा है? ईश्वर की योजना है उनके बच्चे एक एक नियमों को पालन करते हुए पवित्र जिंदगी बिताना। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? देखो हम पाप करते हुए, इस दुनिया से मिलने वाला डाटा को स्वीकार करते हुए, पाप करते हुए, नशे, शराब, रॉन्ग रिलेशनशिप, एडिक्शंस, टाइम ऐसे वेस्ट करते हुए जिंदगी बिता रहे हैं। गुस्सा करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए जिंदगी बिता रहे हैं। प्रभु की योजना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे हैं, देखो ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। हालेलुया। साराई ने ईश्वर की योजना को उपहास करते हुए उनकी योजना को बीच में लेके आ गया, और हम देखेंगे वही योजना ये साराई के विरुद्ध बोलने वाला, काम करने वाला बन जाते हैं। आज वचन सुनेंगे हम। हमारी जिंदगी में भी ये है जी, जब हम पाप करते हैं, हमारी योजना शराब पीने के लिए जाते हैं, वही शराब क्या लेके आएगा? कैंसर, लिवर सिरोसिस ऐसे बीमारी को लेके आते हैं। सिगरेट पीने वालों को वही सिगरेट से क्या मिलता है? हमें पता है। रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए जाने वालों को क्या मिलता है? आपको पता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहे हैं, मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। ये तो फिक्स है। अगर मैं और आप पाप में है तो ये हमें मिलने वाला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरो मत। हर एक संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे सहायता कर रहे हैं हमारे संत माइकल महादूत। प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़कर हमें वचन देते हुए पाप को छोड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे। इस वचन आप सुनते समय आपको शक्ति दे रहे, पाप को छोड़ने के लिए, बुरे आदतों को खत्म करने के लिए शक्ति दे रहे। हालेलुया। ये बात आप विश्वास करते हैं तो आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम निम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए उत्पत्ति का ग्रंथ से हम प्रभु का वचन सुनेंगे। वचन में आप देखा, इंसान जो बोता है वही लुनना है। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 16 में प्रभु का वचन, अब्राम की पत्नी साराई को कोई संतान नहीं हुई थी। साराई की हागार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते ही हैं कि प्रभु ने मुझे बांझ बना दिया है। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। ये क्या सिस्टम है? ये बोलते हैं इंसान की योजना। मनुष्य जो बोलता है वहीं से लुनता है। देखो प्रभु का वचन, और अब्राम ने साराई की बात मान ली। पति और पत्नी एक साथ ईश्वर की योजना को उपहास कर रहे।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना करेंगे हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में इस तरह की प्रभु की योजना के विरुद्ध उपहास नहीं होना। हालेलुया। और आगे, उस प्रकार जब अब्राम को कानान के देश में रहते 10 वर्ष हो गए तो उसकी पत्नी साराई अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अपने पति अब्राम को दे दिए। क्या है? प्रभु ने पति और पत्नी परिवार को बनाया था। यह हम साराई ने एक नई योजना लेके आ रहे, उपपत्नी। प्रभु की योजना है जी? नहीं जी, उपहास कर रहे, उपहास। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनो। साराई अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अपने पति अब्राम को दे दिए। अब्राम का हागार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। और आगे, जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। हालेलुया। क्या आप सुना? हालेलुया। ईश्वर की योजना को उपहास किया तो इसी तरह हमें भी देखना पड़ता है। हालेलुया। साराई ने पति और पत्नी के बीच एक उपपत्नी को लेके आया। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती हो तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। मैं प्रभु का वचन आपको बताया। देखो, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। हालेलुया। पति पत्नी के बीच उपपत्नी को लेके आई सारा। हालेलुया। अभी क्या मिल रहे? तिरस्कार करना शुरू किया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन सुनते समय हम भी मनन करके देखेंगे। अब्राम का परिवार हमें सिखा रहे हैं, प्रभु की योजना को उपहास नहीं करना है। हमारी जिंदगी में प्रभु की योजना ही पूरा होना है, स्वीकार करना है। इसके लिए रोज प्रभु का वचन को खोलना पड़ेगा। हर एक काम शुरू करने से पहले प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताना पड़ेगा। हालेलुया। सारा की तरह नहीं, पति पत्नी फैमिली की जो सिस्टम है उसके बीच में आपकी योजना को नहीं लेके आना। काफी परिवार ऐसे डूब रहे। हालेलुया। पारिवारिक जिंदगी कदम हो रहे, पति पत्नी के बीच उपपत्नी और कोई आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना है आज हम सब मिलके, प्रभु की योजना पति और पत्नी सिर्फ वही होना है। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में वही पवित्रता होना है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब सारा ईश्वर के योजना को उपहास किए तो देखो उनके जिंदगी में, उनके पारिवारिक जिंदगी में क्या मुसीबत आया, उसके बारे हम कल मनन करेंगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की योजना, एक एक योजना, हित की योजना, आशामय भविष्य की योजना ही मेरी जिंदगी में पूरा होना, हमारे परिवार में पूरा होना। हालेलुया। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हमारे परिवारों में प्रभु की योजना को, प्रभु के वचनों को, प्रभु के नियमों को, आज्ञाओं को पालन करते हुए एक जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु हमारे परिवार में आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मिलके प्रार्थना करेंगे। माता मरियम की काश मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हालेलुया। सभी दूतों और संतों के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। संत माइकल महादूत की काश सहायता मिल रहा है। हालेलुया। संत एंथनी की मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। लिवर सिरोसिस की बीमारी प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो। बड़े विश्वास के साथ प्रभु कमेंट सेशन में मेरी मम्मी को चंगा करो, मेरे भाई को चंगा करो, मुझे चंगा कर दीजिए।
ऐसे बड़े विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इन भाई बहनों पर रहम कर, दया कर प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको छू ले प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। रीना नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, प्रभु चंगा कर रहे, यूट्रस से प्रभु एक ट्यूमर को प्रभु निकाल रहे, ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर बैक्टीरिया वायरस इनके शरीर से इसी वक्त प्रभु कैंसल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया। हर एक ट्यूमर्स प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो, किडनी स्टोन इसी वक्त दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, आग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं, जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। शुभम के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। एंजल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर, दुख निराशा को दूर कर प्रभु। हर एक डिप्रेशन की सोच दूर होने दो, हर एक निराशा इनके जिंदगी से दूर होने दो। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा प्रभु। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए इनके जिंदगी से प्यारे प्रभु शैतान के हर एक ताकतों को छोड़ देता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया। आज वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी योजना ही इनकी जिंदगी में पूरा होना है। हालेलुया। मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करना प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। गरीबी की हालात है प्यारे प्रभु, घर बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए ऐसे योजना बना के रखा है प्रभु। हालेलुया। काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में है प्रभु, जिंदगी डूब रहे प्रभु काफी परिवार। हालेलुया। इसी वक्त रहम कर, दया कर प्रभु। आपके हित की योजना, आशामय भविष्य की योजना हमारे परिवारों में इसी वक्त पूरा होने दो। हालेलुया हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी योजना मेरे परिवार में पूरा होने दो, ऐसे बोल के रिसीव कर, रिसीव कर। हालेलुया। जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके लाइफ में प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, जॉब दे के प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, सीनत को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपकी योजना प्रभु इनके भविष्य में, इनकी पढ़ाई में पूरा होने दो प्रभु। हालेलुया। जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, हायर स्टडीज के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को दूर कर प्रभु। हालेलुया। जिनको बच्चे खबरदार नहीं है, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी योजना, हित की योजना हालेलुया इनके जिंदगी में पूरा होने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, हर एक भाई बहनों के लिए पाप के बंधनों में है प्रभु, एडिक्शंस में है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। शैतान की योजना नहीं, पाप में इनको बिठा के इनकी जिंदगी खत्म करने वाला शैतान की योजना नहीं प्रभु। आशामय भविष्य की योजना, हित की योजना इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, इनके जिंदगी से, भविष्य से हर एक शैतान की ताकत को मैं आज्ञा देता हूं, निकल जाए इसी वक्त। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र क्रूस के नीचे बांध देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलके मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। हर एक विधवा औरतों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं, इनको आशीष देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत पापा लियो चुबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से
हालेलुया, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य दिया है, हालेलुया, इस पवित्र क्रूस का संभाल करते हुए मैं आप सबको विश्वास के साथ प्रभु की योजना मेरी जिंदगी में पूरा हो जावे, ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करना प्रभु को। प्रभु की योजना ही हमारे परिवारों में पूरा होगा। हालेलुया, हमारे परिवारों का पुनरुद्धार होगा। हालेलुया, इस गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में विश्वास के साथ हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए वचन को स्वीकार करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।